क्लास 10 के चैप्टर 7 का एग्जाम्पल नंबर 7 है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए -6,10 एंड बी 3,-8। तो क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि इन दोनों पॉइंट से बनने वाले यानी कि इस ए पॉइंट और इस बी पॉइंट से बनने वाले लाइन सेगमेंट को ये वाला पॉइंट जो है -4,6 जो है वो किस रेशो में डिवाइड करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ए बनाया और ए के जो कोऑर्डिनेट थे वो कितने थे -6,10 और जो बी था मैंने मान लीजिए यहाँ पर वो बना लिया, वो कितना था 3,-8। तो इन दोनों पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बना ए बी, इस लाइन सेगमेंट को ये जो -4,6 है किस रेशो में डिवाइड करता है, यानी कि ये कहाँ पर आ जाता है और किस रेशो में डिवाइड करता है। मान लीजिए ये जो है ये यहाँ पर आ गया, यानी कि -4,6 जो है ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर आने के बाद इस पॉइंट ने इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखिए रेशो का थोड़ा सा मतलब आप जान लें। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ए लिखा और यहाँ पर बी लिख लिया और यहाँ पर एक और ये दूसरा हिस्सा, तो आप यहाँ पर ये देखें, ये माने कि ये जो है ना ये इक्वल लेंथ के जो है पार्ट हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वही इक्वल, मतलब वो भी वही लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक की और वही लेंथ यहाँ से यहाँ तक की है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ कि जो सी है और ये डी है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि सी ने इसको किस रेशो में डिवाइड किया, तो सी जो है इस लाइन को जो डिवाइड करेगा वो 1:2 में डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि हम ए बी को देख रहे हैं, किस हम पूरी ए बी को देख रहे हैं, डी को हमने यहाँ से हटा दिया है एक तरीके से। अगर ए बी के बेस पे हम देखते हैं तो सी जो है इस लाइन को 1:2 में डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि एक हिस्सा तो यहाँ पर है और दो हिस्से जो है यहाँ पर कवर हो रहे हैं, जितनी लेंथ यहाँ पर है उससे 2 गुनी लेंथ जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, और अगर हम डी पॉइंट के लिए बात करेंगे, ए बी के बेस पे डी जो है इस लाइन को ए बी को किस रेशो में डिवाइड करेगा, तो वो आ जाएगा 2:1, क्योंकि जब दो हिस्से दुगना हिस्सा इधर है और एक हिस्सा इधर है तो 2:1। ठीक है, तो यही बात होती है कि जब ये पॉइंट यहाँ पर आ चुका है तो अभी इस पॉइंट ने इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो अगर कभी भी हमें रेशो फाइंड करना होता है तो हम दो तरीके से उसको कर सकते हैं, या तो K:1 मान लिया करें या आप जो है यहाँ पर रेशो को M1:M2 लेट कर लिया करें। ठीक है, अब आप क्या करें, M1:M2 की वैल्यू आते के साथ ही ये क्वेश्चन पूरा सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहला काम आप क्या करें, x1 ले लें। x1 कितना है -6 और x2 कितना है आपके पास 3 और y1 आपके पास है 10 और y2 आपके पास है कितना -8। अब आप क्या करें, जो है इसको आपने c मान लिया, तो अब जो है आप c के कोऑर्डिनेट निकालें। द कोऑर्डिनेट ऑफ c, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c। जब c के कोऑर्डिनेट आप निकालें तो सी के कोऑर्डिनेट्स जो है का अगर हम जो है इन दोनों पॉइंट्स यानी इन दोनों पॉइंट्स और इस रेशो के बेस पे अगर कोऑर्डिनेट निकालते हैं, कभी भी कोई भी पॉइंट अगर किसी रेशो में किसी लाइन को डिवाइड करता है तो वहाँ पर उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम जो है सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो अगर आप इसको भूल जाते हैं, इस पॉइंट को आप भूल जाइए। ठीक है, और आप इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट इन दोनों पॉइंट और इस रेशो के बेस पे अगर निकालें तो फॉर्मूला आप लगाएंगे M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, कॉमा M1y2 प्लस M2y1 और अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, अब आप ये देखें कि जो कोऑर्डिनेट्स थे सी के वो हमें -4,6 भी गिवन थे, तो -4,6 आप यहाँ पर लिख लें और इक्वल टू यहाँ पर जो है इनकी वैल्यू रख लें। तो M1 तो यहाँ पर M1 ही था, x2 कितना है 3 और प्लस M2 ही है, x1 कितना है -6 और अपॉन में M1 प्लस M2 आप ऐसे ही रख लें, कोमा M1 कितना है M1 ऐसे ही रखें। y2 जो है y2 आपके पास है कितना -8 और प्लस M2 ही है और y1 आपके पास कितना है, y1 है आपके पास 10। ठीक है, और अपॉन M1 प्लस M2 आप ऐसे ही रखें। ठीक है, अब देखिए आपको रेशो निकालना है, यानी M1:M2 की वैल्यू निकालनी है। तो अब आप यहाँ पर यहीं से जो है कंपेयरिंग कर सकते हैं। अब जब कंपेयरिंग करेंगे तो आप क्या करें, देखिए अगर दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल होते हैं, यानी कि देखिए ये कोऑर्डिनेट्स जो है इस पूरे कोऑर्डिनेट्स के इक्वल है, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो -4 है और इसका x कोऑर्डिनेट ये है पूरे का पूरा। ठीक है, और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो ये है और इसका y कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या है, ये है पूरे का पूरा। ठीक है, तो
अब जब दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल होते हैं तो हम और हमें रेशो फाइंड करना हो तो आप कंपेयरिंग करके जो है किसी को भी, यानी कि या तो एक्स कोऑर्डिनेट को इक्वल ले लिया करें या वाई कोऑर्डिनेट्स को इक्वल ले लिया करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप कंपेयरिंग कर लें, कंपेयरिंग बोथ साइड। जब आप दोनों तरफ कंपेयरिंग करेंगे यहाँ पर तो आप क्या करें, किसी भी एक कोऑर्डिनेट्स को जो है इक्वल ले लें, या तो एक्स कोऑर्डिनेट को या वाई कोऑर्डिनेट को। तो मैं वाई कोऑर्डिनेट को, चलिए मैं एक्स कोऑर्डिनेट को ले लेता हूँ, वाई कोऑर्डिनेट से भी वही आंसर आएगा जो एक्स कोऑर्डिनेट से आएगा। तो यहाँ पर मैंने -4 को ले लिया और इक्वल टू यहाँ पर जो है इनको सोल्व करते करते आप ले लें तो ये कितना हो जाएगा 3m1 और ये हो जाएगा -6m2 और अपॉन में आ जाएगा m1 + m2, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ तक आ चुका है। अब आप इसको क्या करें, अब जो है आप जो है m1 + m2 की क्रॉस मल्टीप्लाई -4 से कर लें। तो जब -4 की m1 से मल्टीप्लाई होगी तो -4m1 आ जाएगा और -4 की जब m2 से होगी तो -4m2 आ जाएगा और इक्वल टू ये यहाँ पर इसके अपॉन में 1 है तो 1 की इससे करेंगे तो ये ऐसे का ऐसे इधर आ जाएगा 3m1 - 6m2, ठीक है। अब आप क्या करें, अब जो है आप m1 वालों को एक तरफ ले लें और m2 वालों को एक तरफ ले लें। तो -4m1 इधर रखें, ये 3m1 इधर आकर के इस चीज़ का हो जाएगा माइनस का, माइनस के 6m2 और इधर आके प्लस के 4m2 आ जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखें माइनस के 4m1 और माइनस के 3m1 तो ये कितना आ जाएगा माइनस के 7m1 और इक्वल टू जब इनमें प्लस माइनस करेंगे तो माइनस के 6m2 और प्लस के 4m2 तो माइनस के 2m2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस खत्म। अब देखिए जो m1 रेशो m2 हमें निकालना होता है तो ये इसको हम m1/m2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप जो है m1/m2 यहाँ पर बनाने की कोशिश करें तो जब आप यहाँ पर बनाएंगे तो m1 तो अपनी जगह रखें, m2 इसके अपॉन में लेके आ सकते हैं, इक्वल टू 2 अपनी जगह रखें, 7 जो था वो इसके अपॉन में लेके आ सकते हैं। तो इसलिए m1 रेशो m2 जो निकल के आया वो कितना आया 2:7, यही इसका आंसर है।